दोस्तों सबको जय मसीह की। खाली कब्र का संदेश, एम्प्टी टोम, इस विषय पे बाइबल क्या कहती है, आइए देखते हैं। सबसे पहला चित्र आपको आदम हवा का दिख रहा होगा, अदन के वाटिका का, जहां वो पाप करते हैं जिसके वजह से पूरा मानव जाति पाप में गया। दूसरा चित्र देख रहे हैं जब उनको पाप के कारण अदन के वाटिका से निकाला जाता है। और तीसरा चित्र देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, जो कि क्रूस पे बलिदान होने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं आदम हवा के पाप के कारण और पूरे मानव जाति पाप में गया उसके कारण वो बलिदान होने के लिए जा रहे हैं। चौथा चित्र में वो बलिदान हो रहे हैं, यानी कि क्रूस पे वो चढ़ाए जा रहे हैं, क्रूस पे वो मर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे इस दुनिया का कोई भी धर्म जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो या फिर कोई भी हो, उन सब के लिए वो बलिदान हो रहे हैं। ये चौथा चित्र दर्शाता है। और पांचवा चित्र दर्शाता है कि वो मृत्यु को पार करके, यानी मृत्यु पे विजय प्राप्त करके वो उठ गए हैं, मृत्यु में से वो उठ गए हैं। और ये छठवां चित्र दर्शाता है, इसमें छठवां चित्र ये दर्शा रहा है कि वो मृत्यु से बाहर आ चुके हैं, वो मर के जी उठे हैं, उनका पुनरुत्थान हो गया है। ये छठवां चित्र दर्शाता है। सातवां चित्र दर्शाता है कि मर के जी उठने के बाद 40 दिन के बाद, यानी कि वो जीवित स्वर्ग उठा लिए जाते हैं, ये चित्र दर्शाता है। अब इन चित्रों का, इन बातों का, इन सब बातों का निचोड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आइए देखते हैं। मत्ती 28 का 18 और 19, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहे थे उससे पहले अपने चेलों को ये कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु को, मतलब मृत्यु से विजय प्राप्त करके जी उठे हैं, तो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनको दिया गया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जी हाँ दोस्तों, सब जातियों को, लोगों को, यानी हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, अमीर को, गरीब को, इस पृथ्वी के रहने वाले हर एक जन के बारे में कहता है, चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कुछ लोग कहते हैं कि पिता के नाम से केवल दो, यीशु के नाम से केवल दो, तो यहां साफ साफ यीशु मसीह कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी हाँ दोस्तों, इस विषय पे, इस बात पे आज क्या लोगों का फोकस या फिर लोगों का ध्यान है? आज लोग ईस्टर संडे मना रहे हैं, आज लोग गुड फ्राइडे मना रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को? आज तक जितने भी लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उनके चेले, वो यीशु मसीह के बातों को लेके चलते थे, यीशु मसीह के काम को लेके चलते थे। लेकिन आज रीति रिवाज, संस्था के बातों में लोग फंस के और वहीं रह गए। प्रभु यीशु मसीह का ये जो मत्ती 28 का 18 महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन की बातें कोसों दूर हो गया। आज कलीसियाओं में ये चीजें दिखता ही नहीं है, बस उनको खुद ही अपने कलीसिया जाना है, वहां गीत गाना है, गीत को सुनना है और कुछ इधर उधर की बातें करके और कलीसिया से फिर घर आ जाना है। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जो प्रभु यीशु मसीह का था, जो मुख्य काम इस पृथ्वी पे है, वो पीछे हो गया और लोग संस्था की बातों में चल रहे हैं। लोग पास्टर को खुश करने में लगे हैं, अपने पादरी को खुश करने में, अपने अगुआ, अपने सेवक को खुश करने में लगे हैं और वो उन्हीं का सेवक बन गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का सेवक नहीं है। वो उन्हीं को खुश करने में, जितने लोग जाते हैं कलीसिया, उन्हीं को खुश करने में लगे हैं। और लेकिन यहाँ यीशु मसीह क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम जाओ, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह कहता है कि तुम जाओ, सब लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह बैठने के लिए नहीं बुलाया है। यीशु मसीह जब अपने, उसके चेले जब आते थे उसके पास, तो यीशु मसीह उसको सिखाता था और फिर उसको भेज देता था ताकि वो यीशु मसीह का काम करे।
लेकिन आज कलीसिया में लोग बैठे हैं, आज कलीसिया के लोग गुलाम बन गए हैं, आज पादरी के लोग गुलाम बन गए हैं। उसी में जाना है, आना है, जाना है, आना है, इसी में उसका जीवन पूरा बीत जाता है। और प्रभु यीशु मसीह का जो काम है, जो चेला बनाने का काम है, जो बोलता है सब जातियों में जाओ। क्या आप आज हिंदू के घर जा रहे हैं? क्या आप मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको वचन बता रहे हैं, सिखा रहे हैं? विरोध है, विरोध के बावजूद जाना है, विरोध के बावजूद ये काम करना है, क्योंकि वचन कहता है सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन आज चर्च में ही लोग फंस के रह गए हैं, कलीसिया में ही लोग फंस के रह गए हैं, सोशल मीडिया के बातों में आज फंस के रह गए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम प्रकार के अलर बलर आलतू फालतू चीजों में ही फंस के रह गए हैं। लेकिन क्या इससे प्रभु यीशु मसीह का काम हो जाएगा? या इससे प्रभु यीशु मसीह का काम जो अपने लोगों पर प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा है, अपने लोगों को दिया है, ये पूरा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। जब तक एक इंसान प्रभु यीशु मसीह का काम के लिए खुद सतर्क नहीं होगा, खुद वो नहीं चाहेगा, तब तक वो नहीं कर सकता। जब तक प्रभु यीशु मसीह के, कितना लोगों को तो ये सब बातें, विश्वासी 4 साल, 5 साल, 6 साल जन्म जात के विश्वासियों को ये बातें पता ही नहीं है, और वो केवल अपने कलीसिया का ही गुलाम बन के रह गए हैं, पास्टर का ही गुलाम बन के रहे हैं, सच्चाई से दूर है। वो ना वचन पढ़ते हैं, ना वचन समझते हैं, और उनको जब कोई समझाए तो वो बातों को, उसका बात को और नहीं सुनते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों के विपरीत, इन सब बातों के बाद यीशु मसीह एक एक मनुष्य का न्याय करेगा। यह बात को मत भूलिएगा, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि इन सब बातों के, इस पृथ्वी के बाद, इस पृथ्वी का जीवन जब आपका खत्म होगा ना, तब यीशु मसीह आपसे इन सब बातों का जवाब पूछेगा, आपका न्याय करेगा। उस समय आपका चर्च काम नहीं आएगा, उस समय आपका पास्टर काम नहीं आएगा, उस समय आपका जितना भी बड़ा मित्र हो, दोस्त हो, उस समय आपका फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, वो जो रील और जो फालतू चीजें जो करते हैं, वो सब काम नहीं आएगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, आज सतर्क हो जाइए, आज सही चीजों को समझिए और सही काम कीजिए। जो वचन कहता है, जो वचन सिखाता है, उसके अनुसार काम कीजिए। खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का ये महान आज्ञा, ये ग्रेट कमीशन पूरा हो सके, यीशु मसीह का राज्य आ सके, यीशु मसीह का राज्य बढ़ सके। इसके लिए आपको तैयार होना होगा, व्यक्तिगत रूप से तैयार होना होगा। आज कलीसिया में आज इतना भीड़ दिखता है, लेकिन भेड़ एक भी नहीं दिखता है। भीड़ दिखता है, भेड़ नहीं दिखता है। भेड़ का भीड़ चाहिए प्रभु को। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 देखिए न्याय के विषय में क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जी हाँ दोस्तों, इस वचन को रख के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के काम में लगे हैं? क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें, चाहे जिस भी माध्यम से हो, सोशल मीडिया से हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, या फिर जिस किसी माध्यम से हो? क्या आप आज यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, मत्ती 28:18 को पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो इस वचन के आधार पे मैं कहना चाहता हूं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह सब बातों का न्याय करेगा और उसी के अनुसार आपको बदला देगा, और उसके लिए आपको इसी पृथ्वी पे काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी पृथ्वी पे काम करना होगा। तो जितने लोग अगर इन गड़बड़ियों में फंसे, अपने पास्टर को खुश करने में लगे हैं, अपने पादरी को खुश करने में लगे हैं, अपने कलीसिया में जाके केवल दे अपना नाम दर्ज करा लिए हैं और उनको काम से कोई मतलब नहीं है, तो आज ही सतर्क हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, आज ही सतर्क हो जाइए और प्रभु यीशु मसीह के काम में लगिए, प्रभु यीशु मसीह के बातों में लगिए। जो परमेश्वर कहता है उन बातों को दे फॉलो कीजिए, ना कि अपने पास्टर को जो उटपटांग की बातें सिखाता है उसको। कई पास्टर अच्छे हैं, लेकिन कई पास्टर 90% में गलत गड़बड़ है, उन चीजों से बचिए। और ये चीज का आपको पता कैसे चलेगा? जब आप खुद वचन को पढ़ेंगे, जब आप खुद स्टडी करेंगे। तो बैठिए परमेश्वर के पास, पढ़िए उसके वचन को। इस सारी बातों को आप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह का काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए बातों को समझिए, परमेश्वर के पास बैठिए,
पढ़िए वचन को, सीखिए, समझिए और जो गड़बड़ी है उसको ठीक कीजिए। इसका ठेका आपको दिया है परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों 15:45 ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जी हाँ दोस्तों, जीवनदायक आत्मा बना। दूसरा आदम यानी अंतिम आदम यानी प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। क्या इस जीवनदायक आत्मा का बारे में आप दूसरों को बता रहे हैं? इन बातों को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि उनका भी जीवन बच सके। इसलिए यीशु मसीह मरा था, इसलिए यीशु मसीह जी उठा, इसलिए यीशु मसीह आपको और हमको ये काम देकर गया है और इन सब बातों का वो न्याय करेगा। तो इसीलिए लिखा है कि वो जीवनदायक आत्मा बना। क्या इस जीवन की बातों को आप शेयर कर रहे हैं? क्या इस जीवन की बातों को आप सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं? या फिर आप अपने कलीसिया में ही व्यस्त हैं, या फिर आप अपने कलीसिया में ही केवल जाना है, आना है? क्योंकि बहुत सारे कलीसियाओं में केवल भीड़ देखते हैं, भीड़ है लेकिन कोई काम नहीं, कोई सब लगता है कि सब चीज से कोई मतलब नहीं है। प्रभु यीशु यीशु सब करते हैं लेकिन यीशु का काम को किसी का चिंता नहीं है, किसी को फिक्र में। जो 1-2% लोग कर भी रहे हैं उनको भी वो लोग टांग खींचेंगे केवल। अब इस वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 15:56 और 57। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु का डंक पाप है। पहला इंसान आदम और हव्वा लोग जब पाप किए थे वहां से मृत्यु आया, तो मृत्यु का डंक पाप है। पाप करने से मृत्यु आया और वहीं से मनुष्य जाति पाप में चला गया। आज हिंदू पापी है, मुस्लिम पापी है, सिख पापी है, ईसाई पापी है। यहाँ का जो भी कौम का, धर्म का, जाति का या फिर जो भी हो, अमीर हो, गरीब हो, बहुत पैसा है उसके पास, फिर भी वो पापी है। और वो पाप कहां से शुरुआत हुआ था? वही आदम हवा से। मृत्यु का डंक पाप है, यानी कि जब पाप करता है तो मृत्यु आता है। और इसी मृत्यु से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरा, मनुष्य जाति के लिए मरा। क्योंकि पहला आदम पाप किया, हवा पाप किया, तो वहां से पाप के कारण मृत्यु आया और ये मृत्यु का डंक पाप के कारण आया। और उसके कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ उस पाप को खत्म करने के लिए या उस पाप के क्षमा के लिए। और आज हमें केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही पापों का क्षमा मिल सकता है। इसीलिए तो लिखा है ना, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, यानी हम मरे हुए थे लेकिन हमें जयवंत कौन करता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। अब इस वचन को देखते हैं, यूहन्ना 10:17 और 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। कोई माई का लाल उसको मार नहीं सकता था, इस पृथ्वी का या फिर और जहां कहीं का भी हो, यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था। उसका खुद इच्छा था कि वो मरे। अगर वो नहीं मरता ना, तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो, और चाहे इस पृथ्वी का जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा का तुर्रम खान हो, बहुत बड़ा शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, बहुत चिन्ह चमत्कार करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, बाबा हो, पीर पैगंबर जो भी हो, लेकिन वो पापी ही था। क्योंकि पहला इंसान आदम हवा लोग जब पाप किए वहीं से मनुष्य पापी बन गया। और अगर यीशु मसीह नहीं मरता तो लोगों का पाप क्षमा नहीं होता। अगर यीशु मसीह नहीं मरता तो हिंदू का पाप क्षमा नहीं होता, मुस्लिम का पाप क्षमा नहीं होता, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई जितना लोग इस पृथ्वी पे जीवित हैं उन सब का पाप क्षमा नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह मरा इसलिए लोगों का पाप क्षमा होता है। जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसका पाप क्षमा होता है और उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा।
ये यीशु मसीह का वादा है, ये यीशु मसीह का प्रॉमिस है। इसलिए कहता है पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। यीशु मसीह एक जगह कहता है, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह अपना इच्छा को पूरा करने उस पिता की इच्छा को पूरा करने आया। तो पिता क्या चाहता था? पिता चाहता था कि यीशु मरे। अगर यीशु नहीं मरता तो आपको मरना पड़ता। अगर यीशु नहीं मरता तो वो हर एक इंसान को मरना पड़ता जो इस पृथ्वी पर जीवित है, क्योंकि वो हर एक इंसान पापी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, लंदन का प्रिंस हो या फिर दुनिया का कोई भी हो। आज बड़े बड़े बाबा बन के घूम रहे हैं, आज बड़े बड़े सन्यासी बन के घूम रहे हैं, सब पापी हैं। सबको यीशु मसीह का जरूरत है, सबको मोक्ष का जरूरत है, उद्धार का जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह देगा। यीशु मसीह ही दे सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता है। और अगर इस पृथ्वी पे जीते जी अगर वो उद्धार नहीं पाया, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, तो मरने के बाद उसका इन सब बातों का न्याय होगा और उसको उस दिन पछतावा होगा। और इतना पछतावा होगा कि वो अपना जिंदगी का सब कुछ भूल जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि क्या करे। और उसको मौका मिला था, इतना बताया गया था लोगों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों को द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने इन बातों को, परमेश्वर की सच्चाई को, यीशु मसीह के बलिदान को नहीं समझा। और जब नहीं समझा तो वो पछताने के अलावा, दांत पीसने के अलावा, नरक जाने के अलावा उनको और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जीते जी इन बातों को समझिए, जीते जी इन सच्चाइयों को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, इन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू कीजिए, लाइए और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में रखिए। अपने जीवन में इसी के अनुसार, वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाइए। नहीं तो फिर आपका जिंदगी खत्म, टोटल खत्म। हो सकता है कई लोगों को ये वीडियो देख के लग रहा है अरे क्या बकवास कर रहा है, ये तो क्रिश्चियन लोगों का बात कर रहा है, ये क्रिश्चियन का होगा बात। लेकिन ये दोस्तों क्रिश्चियन का बात नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह का बलिदान केवल क्रिश्चियन का नहीं है, ये हर एक इस पृथ्वी पे जीने वाले व्यक्ति का है, जो इस पृथ्वी पे जी रहा है, खा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उसके लिए है। हर एक उस मनुष्य के लिए है, क्योंकि हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पे जितना है सब पापी है। और उस पाप से छुटकारा देने वाला, उस पाप को क्षमा करने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यही मैसेज, यही संदेश निकला था एम्प्टी टॉम का। जी हाँ दोस्तों, यही संदेश निकला था वहां से कि लोग बचे। यही संदेश, यही बात जो यीशु मसीह कहता है, तुम जाओ अन्य सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए कहता है, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहां जीवित हो चुका है। यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो चुका है। यीशु मसीह मृत्यु को हरा चुका है, जो कि आदम हवा लोगों ने पाप करके मृत्यु ला दिया था, उस मृत्यु को हरा दिया है और जीवन लाया है, और जीवन को आपको देना चाहता है। और वो जीवन अनंत काल का जीवन है, एक दिन का, 2 दिन का नहीं। इस पृथ्वी पे मर जाता है एक इंसान, जितना लोग पैदा हुए हैं ना, मर जाता है। चाहे कितनो धन कमा लो, दौलत कमा लो, बहुत बड़का नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, शोहरत कमा लो, कुछ काम नहीं आता है। एक दिन उसको मट्टी में जाना है, एक दिन उसको किसी भी प्रकार से मरना है तो मरना है। लेकिन इस मरने के बाद क्या होगा? एक दिन आपको परमेश्वर के न्याय सिंहासन पे खड़ा होके उसको सब बातों का, अपना इस पृथ्वी के जीवन का न्याय देना होगा, अपना हिसाब देना होगा। अपने, अब इससे पहले वचन पढ़े थे ना, अपने अपने कामों का, भले बुरे कामों का बदला पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बदला पाएगा। दोस्तों, ऐसी बातें मीडिया वालों के मुंह से नहीं निकलेगा। जी हाँ, रिपोर्टर के मुंह से नहीं निकलेगा, नेता अभिनेता के मुंह से नहीं निकलेगा, या फिर ऐसी बातें लोहा, टीना, प्लास्टिक, पत्थर को पूजने वाले से नहीं निकलेगा, मिट्टी को पूजने वाले से नहीं निकलेगा। तमाम ऐसे लोग जो उनके मुंह से ये जीवन की बातें नहीं निकलेगा। ये जीवन के बात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के जो पीछे चलते हैं ना, यीशु मसीह का जो वचन है ना, उसके माध्यम से ही निकलेगा।
बाइबल से ही ऐसी बातें निकलेगा जो आपके जीवन को बचा लेगा, बचाकर उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराएगा। आज अगर आप जीते जी इन बातों को नहीं समझे तो गया भैंस पानी में। आप फिर कुछ नहीं समझे। इस पृथ्वी पे जीवित रह के पूरे 70, 80, 90 साल, जितना साल भी आप इस पृथ्वी पे जिए, अगर इस बात को नहीं समझे, आप अपना एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण बर्बाद कर दिए। हो सकता है आप बहुत अमीर हो सकता है आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, सब कुछ हो, एक दिन आपको छोड़ के जाना होगा, याद रखिएगा। आपका A to Z आपको छोड़ के जाना होगा। फटा हुआ मौजा तक आप ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, याद रखिएगा। और ये चीज जीते जी अगर आप यीशु मसीह को नहीं समझे तो फिर खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि ऊपर जाके फिर आपको इन सब बातों का न्याय देना होगा और न्याय के दिन आपको पछताना पड़ेगा। और अगर आप आज इन बातों को समझ जाते हैं ना, तो आपको वहां पे नहीं पछताना पड़ेगा। वहां पे आपको बहुत खुशी और आनंद होगा कि हम सच्चाई की बातों को, जीवन की बातों को समझ लिए थे। और अगर आप नहीं समझे तो पछताने के अलावा, नरक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि चुनाव यही आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव यही आपको करना है। गलातियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह अपने आप को दे दिया। इतना प्रेम किया कि वो अपने आप को क्या कर दिया, मेरे लिए दे दिया। यानी जितना लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इस पृथ्वी पे, उसके लिए दे दिया। लेकिन आज इन बातों को वो लोग नहीं समझ रहे। आज इन बातों को समझ के भी ना समझ जैसा कर रहे हैं। ऐसा लोग हैं इस पृथ्वी पे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ऐसा लिखा है वचन में। लेकिन इन बातों को नहीं समझ रहे। आज इन वचन की गंभीरता को नहीं समझ रहे, सच्चाई को नहीं समझ रहे, इससे दूर हैं, परे हैं। आज अगर आप नहीं समझे ना, तो फिर गया, सब कुछ खत्म हो गया समझो। क्योंकि ऐसे ही लोग मर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, घमंड, पाप, बुराई, ये सब में ही लोगों का जीवन खत्म हो जा रहा है। जिसको जीना चाहिए 70 साल, 80 साल, 2 साल में खत्म हो जा रहा, 5 साल में खत्म हो जा रहा, 10 साल में खत्म हो जा रहा, समय से पहले चला जा रहा है। ऐसा घटना हो रहा है। इसलिए आज इसी वक्त इन बातों को समझना जरूरी है, ताकि आप जब इस पृथ्वी से रुखसत हो जाए ना, तो आप वहां जवाब दे सके। आप वहां कह सके, हाँ, मैंने पृथ्वी पे रहते हुए उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो मानव जाति के लिए अपना बलिदान दिया। और वही सच्चा परमेश्वर है, वही सबका खुदा है, वही सबका उद्धार करता है, वही स्वर्ग में है, जिसके पास आपको जाना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम लोग को कहना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सब को कहना चाहता हूं, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, चाहे और को भी, ईसाई को भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, याद रखिएगा। क्योंकि वो लोग भी इन सब बातों से, इन सच्चाई से दूर हैं। वो लोग कहते हैं मैं जन्मजात क्रिश्चियन है। जन्मजात क्रिश्चियन से भाई तुम स्वर्ग नहीं जाएगा। जन्मजात क्रिश्चियन से अगर चला जाता तो फिर यीशु मसीह को मरने का जरूरत क्या था। लेकिन जन्मजात से नहीं, अपने होशो हवास में यीशु मसीह को ग्रहण करना, अपने होशो हवास में उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीभ से, अपने मुंह से अंगीकार करना। वचन में जैसा लिखा है उस प्रकार से टोटल चीज वचन के अनुसार, टोटल चीज बाइबल की बातों के अनुसार होना चाहिए। आपका जीवन, आपका रहन सहन, आपका अंगीकार करना, वो सब वचन के अनुसार होना चाहिए। और ये क्रिश्चियन लोगों को भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितना भी धर्म का लोग है, अमीर हैं, गरीब हैं, कहीं का भी है, सबके लिए ये वीडियो है।
यही मैसेज, यही संदेश निकला था यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से यही मैसेज, यही संदेश निकला था। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, तस्वीर केवल समझाने के लिए, बातों को, वचनों को समझाने के लिए रखा गया है। इससे ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कि यीशु मसीह ऐसा ही दिखता था या फिर ऐसा ही था, बिल्कुल नहीं। ये बातें, ये चीज़ें इसलिए रखा गया ताकि आप वचन को समझ सकें। जी हाँ, तो यहाँ पे कुंवारी गर्भ से पैदा हुआ यीशु मसीह, यानी कि मरियम से पैदा हुआ, ये चित्र को देख सकते हैं। उसके बाद फिर यीशु मसीह जब बड़े हुए तो वो क्रूस पे बलिदान हुए, वो आप चित्र देख सकते हैं। उसके बाद फिर कब्र में उनको रखा गया, जो कि कब्र से जी उठे। तीसरे दिन यीशु मसीह जो जी उठे और लोगों के बीच में उस सच्चाई, उस उद्धार की बातों को वो प्रकट हो गया और वहाँ से मनुष्य जाति का उद्धार, वहाँ से मनुष्य जाति का बचाव, अनंत जीवन में जाने का द्वार, रास्ता खुल गया यीशु मसीह के जी उठने से। उस तस्वीर को भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद शैतान को उसी समय वो हरा दिए, वो मृत्यु को हरा कर और जीवन को, लोगों के द्वार को, जीवन का द्वार को खोल दिए। यानी कि मृत्यु को हरा के जीवन का द्वार को खोल दिए, जो कि आदम हवा के पाप से वो मृत्यु आया था, लेकिन यीशु मसीह के जीवन देने से उसका पाप का क्षमा हो गया और लोगों के लिए नया जीवन मिल गया। यानी नया जीवन मिला, जो कि आदम हवा के पाप करने से मनुष्य, मानव जाति पूरा पाप में चला गया। इसलिए रोमियो 3:23 में कहता है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि आदम पापी था तो उसी के वंशज हम लोग हैं, तो हम लोग भी पापी हुए। आदम के पाप से हम लोग पापी हुए। हम तो खुद ही पाप करते ही हैं, उससे पापी तो बाद में हुए, लेकिन पहले आदम का पाप से हम लोग पापी हुए, क्योंकि उसी के संतान हैं हम, है ना। वही हमारा आदि माता, आदि पिता है, जहाँ से शुरुआत हुआ था मनुष्य का वो। तो वहाँ से आते आते फिर यीशु मसीह तक आया और यीशु मसीह ने जब जान दिया, तब फिर उन लोगों का पाप क्षमा हुआ और वहाँ से फिर मनुष्य जाति का पाप क्षमा होता है। इसलिए आज जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसका पाप क्षमा होता है। तो शैतान को हराया, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद फिर यीशु मसीह कहता है कि तुम बालकों के समान मेरे पास आओ, बच्चे के समान आओ। तुम बाकी चीज़ों को भुला के, उन पाप, गुनाह, अपराध, वो सारी चीज़ों को भूल के बालक के समान मेरे पास आओ, क्योंकि ऐसे लोगों का ही बोलता है स्वर्ग का राज्य है। तो उसके सामने बच्चा बन जाए। बच्चा बन जाए कहने का मतलब है कि बच्चा जो होता है ना, वो बिल्कुल खुला दिमाग का होता है, उसमें पाप नहीं होता है, बुराई नहीं होता है। आदम का पाप का स्वभाव रहता है, वो बच्चे में रहता है, लेकिन उसका जो दिमाग रहता है वो सुनने लायक, समझने लायक, बातों को मानने लायक होता है। ऐसा दिमाग लेके आओ परमेश्वर के सामने, ऐसा बुद्धि ज्ञान से आओ, जो कि कहता है बालकों के समान। सब बातों का निचोड़ यही निकलता है कि आप सत्य को जाने और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य आपको बंधन में नहीं रखेगा, सत्य आपको जकड़ के नहीं रखेगा, जैसे आज के बाबा रखते हैं। पैसे के लालच में, पैसे के अपने नाम, इज्जत, शोहरत के घमंड में, अपने ऐशो आराम में लोगों को गुलाम बना के रखें। लेकिन वचन कहता है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आप स्वतंत्र हो जाएं इस वीडियो को देख के। इस चित्र को मैं फिर से रख रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं आदन का वाटिका है, जिसमें आदम हवा है, जहां से पाप शुरुआत हुआ था। उसके बाद उन लोगों को पाप के कारण आदन के वाटिका से निकाला गया। फिर तीसरा चित्र में देख सकते हैं यीशु मसीह को, जो बलिदान होने के लिए जा रहे हैं। चौथा चित्र में आप देख सकते हैं जो क्रूस पे बलिदान हो रहे हैं यीशु मसीह सब के लिए। पांचवा चित्र देख सकते हैं जिसमें पुनरुत्थान हुआ, उनका वो मृत्यु से मतलब विजय प्राप्त करके जी उठे मृतकों में से। और छठवां चित्र देख सकते हैं जहां कब्र को चीर फाड़ के वो निकल गए, मृत्यु को पराजित करके जीवन को सब मानव जाति के लिए लाएं। उनके जीवन देने से ही लोगों के जीवन मिला, यानी कि यीशु मसीह के जीवन देने से, तीसरे दिन जी उठने से मनुष्य का उद्धार का द्वार खुल गया।
सातवां देख सकते हैं कि यीशु मसीह बादलों पे उठाए जा रहे हैं, यानी कि स्वर्गारोहण के समय का वो तस्वीर है। तो इन सब बातों को आप जरूर समझें। दोस्तों, यीशु मसीह हर साल नहीं मरता है या हर साल जिंदा नहीं होता है। यीशु मसीह पाप के लिए एक बार मरा और हमेशा के लिए जीवित है। लेकिन कई लोग, कई कलीसिया, कई डिनोमिनेशन ऐसा कर रहे हैं कि उसको हर बार मारते हैं, हर बार जिलाते हैं। और जो यीशु मसीह ने कहा उसका काम को लेके मत्ती 28 का 18 और 19, उस पर उसका कोई अता पता नहीं है। तो यीशु मसीह हर साल नहीं मरता है या हर साल जीवित नहीं होता। यीशु मसीह एक बार मरा, हर बार वो जिंदा है। तो इस बात को समझें और जो गड़बड़ी करते हैं उस गड़बड़ी को ना करें, क्योंकि यीशु मसीह का काम बाकी है, उस काम को पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, उसका काम को पूरा करें, उस बात पे ज़्यादा जोर दें, उस बात को कलीसियाओं को सिखाएं और लोगों को भेजें, ताकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का काम क्लियर हो सके, सुसमाचार का काम पूरा हो सके। इस बात पे गौर करें, इस बात पे फोकस करें, इस बात को लेके चलें। आज कई लोग यीशु मसीह के नाम से समाज में, पूरा देश में गड़बड़ी फैला के रखे हैं। ये वचन से ठीक करना बहुत जरूरी है, तब यीशु मसीह खुश होगा। आप साल साल दे मारते हैं फिर जिलाते हैं, इससे यीशु मसीह खुश नहीं होगा, बल्कि इससे आपके जीवन में दंड आएगा, क्योंकि आप वचन के विरोध में वो काम कर रहे हैं। वचन जो चीज़ कहता है वो करिए। अगर वचन के खिलाफ जाइएगा, वचन में लिखा है एक भी बिंदु न घटाना न बढ़ाना, नहीं तो विपत्ति बढ़ जाएगा। तो बी केयरफुल, ध्यान रखें इस बात का। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। और भी कई वचन मैं रख सकता था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी बातों को या बाकी वचनों को नहीं रखें। लेकिन आप खुद स्टडी करें, आप खुद बाइबल को पढ़ें, आपको सब चीज़ का जानकारी मिलेगा। और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए जिससे परमेश्वर खुश होगा, तो आप वचन पढ़े तो आपको सही ज्ञान, सही बुद्धि, सही समझ मिलेगा और आप परमेश्वर को खुश कर पाएंगे, ना कि इंसान को। तो तब तक के लिए जय मसीह की। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें।